अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ यम्मी सी टेस्टी सी खोए वाली खीर। खीर के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 लीटर दूध जो कि बॉयल होने लगा है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी इलायची पाउडर, तकरीबन हाफ टेबल स्पून। ये ऐड करने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी। मैं इसमें डाल लूँगी खोया। मैंने यहाँ पे लिया 200 ग्राम और ये होममेड खोया है। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये इसमें मैं डाल दूँगी। डालने के बाद इसको करूँगी अच्छे से मिक्स और 5 मिनट इसको अच्छे से मैं इसमें पकाऊंगी। 5 मिनट अच्छे से पकाने के बाद मैं इसमें चावल का पेस्ट ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे चावल ग्राइंड करके उनका पेस्ट बना लिया था और 3 टेबल स्पून मैंने पेस्ट लिया है जिसको पानी में मैंने भिगो के रख दिया है। अब मैं इसको करूँगी वो मिक्स। 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया है और 3 मिनट पहले मैंने इसको इस तरह भिगो के रख दिया था पानी में। अब ऐसा ऐसा करके मैं इसमें सारा ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अब इसको हमने खीर को गाढ़ा होने तक अच्छे से पकाना है। जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती इसको हम पकाते रहेंगे। चम्मच साथ साथ हिलाना है ताकि साइडों से चिपके ना। खीर के लिए मैं यहाँ पे रेडी करने लगी हूँ शुगर सिरप, जिसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 6 टेबल स्पून शुगर। ये हो गई है 6 टेबल स्पून। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। पानी ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी इसमें। जो यहाँ पे मैं शुगर सिरप बनाने लगी हूँ उसका कलर अब चेंज होने लगा है। शुगर सिरप हमने इस तरह बनाना है जिस तरह हम एक हलवे के लिए चाश बनाते हैं और उसका कलर गोल्डन सा होता है। हमने इसको ज़्यादा बहुत गोल्डन नहीं करना। सिरप का कलर लाइट गोल्डन सा हो गया। अब मैं इसको खीर में ऐड कर दूँगी। अब जो शुगर सिरप मैंने रेडी करके रखा हुआ है मैं खीर में ऐड कर दूँगी सारा। इस तरह सारे का सारा मैं कर दूँगी ऐड। ऐड करने के बाद मैं इसको करूँगी अच्छे से मिक्स। अब खीर मेरे पास अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पिस्ता। ऐड करने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी इसमें। इसमें ऐड करूँगी केवड़ा, तकरीबन 5 to 6 ड्रॉप्स। अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। खीर हो चुकी है हमारे पास रेडी। फ्लेम मैं करने लगी हूँ बंद अब। और अब मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दूँगी। इस तकरीबन सारी की सारी जब ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी। हो चुकी है मेरे पास ठंडी। मैंने यहाँ पे लिया है मिट्टी का एक बर्तन, उसमें अब मैं करूँगी डिश आउट।
इसमें डालूँगी पिस्ता। फ्रिज में 1 घंटा रखने के बाद अब मैं इसको टेस्ट करने लगी हूँ। ना मैंने लिया एक बाउल, ये जी चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट बनी है। अब मैं इसको टेस्ट करने लगी हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।